पीएम मोदी के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन की एक और शिकायत। टीएमसी का आरोप, मोदी की ओर से भेजे गए मैसेज में भाजपा का प्रचार हुआ। प्रदूषण के मामले में लगातार चौथी बार टॉप पर दिल्ली, चर्चा में आया बिहार का बेगूसराय। ईडी का दावा, बीआरएस नेता के कविता केजरीवाल सिसोदिया को 100 करोड़ दिए। आप बोली ईडी बीजेपी की राजनीति शाखा। उन्नीस में पहली बार हुआ ईवीएम का इस्तेमाल, सुप्रीम कोर्ट में मिली चुनौती तो रद्द करना पड़ा था चुनाव। समुद्री डाकू के खिलाफ भारतीय नौसेना ने कई ऑपरेशंस को अंजाम दिए। बल्गेरिया के राष्ट्रपति ने पीएम मोदी का जताया आभार। कोच्चि में नियमित प्रशिक्षण के दौरान रिमोट संचालित विमान दुर्घटनाग्रस्त, भारतीय नौसेना ने दिए जांच के आदेश। राजनीतिक दलों को दिए गए चुनावी चंदे में सबसे अधिक 1 करोड़ और 10 लाख के बॉन्ड। एडीआर की रिपोर्ट में कई खुलासे। पीएम मोदी ने कोयम्बटूर पहुंचकर दी 1998 के बम धमाकों के पीड़ितों को श्रद्धांजलि, विपक्ष पर किया वार। सीजेआई ने एडवोकेट से कहा, मुझ पर चिल्लाओ मत। इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में सुनवाई चल रही थी, बोले यह हाइड पार्क कॉर्नर की बैठक नहीं। शरद के फोटो नाम के इस्तेमाल पर एससी में सुनवाई, अजित गुट जवाब देगा। कोर्ट ने कहा था आप अब अगली पार्टी अपनी पहचान भी बनाएं। कांग्रेस बोली इलेक्टोरल बॉन्ड पीएम की हफ्ता वसूली योजना। 21 फॉर्मों ने ईडी सीबीआई की रेड पड़ने के बाद बीजेपी को करोड़ों का चंदा दिया। चुनाव आयोग ने 6 राज्यों के गृह सचिव हटाए। पश्चिम बंगाल के डीजीपी को भी हटाया। विवेक सहाय को कमान 1 से ज्यादा पदों पर थे। गुजरात में 12 परिवारों को जिंदा जलाने की कोशिश। कलेक्टर ने मजदूरों की झोपड़ी में लगाई आग, परिजनों ने मुश्किल से बचाई जान। पतंजलि ने अवमानना नोटिस का नहीं दिया जवाब। सुप्रीम कोर्ट ने रामदेव बालकृष्णन को पेश होने का दिया आदेश। लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा को झटका। सावली से विधायक केतन इनामदार ने दिया इस्तीफा। आगरा में दबंगों के हौसले बुलंद। विधवा महिला का जमीन पर नहीं होने दे रहे कब्जा। एसडीएम तहसीलदार के आदेश के बाद कब्जा कराने पहुंची टीम। बुलंदशहर में मोबाइल विक्रेता के साथ दबंगों ने की मारपीट में दुकानदार हुआ गंभीर रूप से घायल। मारपीट की घटना पास में लगे सीसीटीवी में हुई कैद। फर्रुखाबाद में अधेड़ ने ट्रेन से कटकर की आत्महत्या। अधेड़ करता था होटल पर काम। मौत की सूचना पर थाना अध्यक्ष मौके पर पहुंचे। कानपुर में कक्षा 3 की छात्रा ने लगाई फांसी। संदिग्ध परिस्थितियों में खेल में फांसी लगा कर दी जान। पुलिस मामले की जांच में जुटी। लखनऊ में खरगापुर में दुकानों में लगी आग। 3 दुकानें आग में जलकर हुई खाक। आग लगने की दमकल साफ नहीं, 2 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। लखनऊ में अवैध संपत्ति मामले में ईडी का एक्शन जारी। पूर्व विधायक विनय शंकर तिवारी की संपत्ति जब्त। लखनऊ, नोएडा, गोरखपुर की 31 करोड़ की संपत्ति जब्त।
लखनऊ में वर्दी की मर्यादा को तार तार करने का वीडियो वायरल। कैंट थाना क्षेत्र के तोपखाना चौकी के अंदर दीवान दिखा नशे में, वीडियो बनता देख दीवान ने छुपाई बोतल। लखनऊ में मुख्य सूचना आयुक्त आर.के. विश्वकर्मा से मिले डीजीपी। उत्तर प्रदेश डीजीपी प्रशांत कुमार ने की शिष्टाचार भेंट। आर.के. विश्वकर्मा से मुलाकात कर शुभकामनाएं दी। लखनऊ में कान्हा स्टेडियम के आसपास लगेंगे नेटवर्क बूस्टर। आईपीएल मैच के दौरान अब नहीं होगी मोबाइल नेटवर्क की दिक्कत। डीएम सूरपाल गंगवार ने आईपीएल की बैठक में दिए निर्देश। लखनऊ में मलिहाबाद में पति ने पत्नी की हत्या की। ऋषि यादव की पत्नी वर्षा यादव की हत्या। अवैध तमंचे से पत्नी की गोली मारकर हत्या की। लखनऊ में लोकसभा चुनाव त्योहारों के मद्देनजर पुलिस अलर्ट। भीड़भाड़ वाले क्षेत्र में पुलिस फोर्स की पैदल गश्त। डीजीपी नॉर्थ ने फोर्स के साथ किया पैदल मार्च। लखनऊ में शहर से हटाए गए 10,000 बैनर, पोस्टर, होर्डिंग। आचार संहिता लागू होने के बाद सक्रिय हुई स्टैटिक सर्विलांस टीमें। शहर के बाहरी रास्तों पर शुरू की गई चेकिंग। लखनऊ के बाजारों में ई रिक्शा और टैक्सी पर लगेगी रोक। होली में जाम से निजात के लिए लगेगी रोक। बाजारों में ट्रैफिक कर्मियों की होगी तैनाती। कन्नौज में तेज रफ्तार ट्रक ने कार में मारी टक्कर। कार सवार 3 लोगों की मौके पर हुई मौत। तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। लखनऊ में जनेश्वर मिश्र पार्क में विकसित होगा जुरासिक पार्क। लगभग 5 एकड़ क्षेत्रफल में एलडीए करेगा विकसित। जुरासिक पार्क में डायनासोर, किंग कॉन्ग के लगेंगे मॉडल। लखनऊ में चुनाव में काले धन के प्रयोग पर रहेगा प्रतिबंध। चुनाव में काला धन का इस्तेमाल करने वालों का होगा एक्शन। आयकर विभाग ने शिकायतें दर्ज करने को खेला कंट्रोल रूम। लखनऊ में यूपी की नौकरशाही से जुड़ी बड़ी खबर। संजय प्रसाद से प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री का पद हटाया गया। प्रमुख सचिव गृह पद से भी संजय प्रसाद हटाए गए। अलीगढ़ में ड्रग्स डिपार्टमेंट ने मारा छापा। नकली प्रतिबंधित दवाओं की बिक्री को लेकर मारा छापा। दवाओं की 3 की गई और सीलिंग की कार्रवाई की गई। औरैया में बाइक सवारों ने मारी गोली। गोली लगने से 2 महिलाएं घायल। अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए टीम में गठित की गई। बस्ती में एसओजी टीम और एटीएस के हत्थे चढ़ा अफीम तस्कर। नेपाल से लखनऊ ले जा रहे थे अफीम। 2 तस्कर को भी किया गया गिरफ्तार। गाजीपुर में सपा प्रत्याशी अफजाल अंसारी का बयान। इलेक्टोरल बॉन्ड घोटाले का कांड बन चुका है। अफजाल अंसारी ने कहा कि यह बॉन्ड नहीं, घोटाला कांड। जालौन में निकाला 7 फीट लंबा मगरमच्छ। इलाके में मचा हड़कंप। सूचना के बाद भी नहीं पहुंची वन विभाग की टीम। लखीमपुर खीरी नगर पंचायत में भ्रष्टाचार। नगर पंचायत के सभासदों ने की जांच की मांग। दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। ललितपुर में लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान। डीएम अक्षय त्रिपाठी ने की बैठक। जनपद में कुल 749 मतदान केंद्र व 1056 मतदान बूथ बनाए गए। मथुरा में रंगों का त्योहार, खुशियों की बौछार। चेहरे पर घूंघट, हाथ में लठ। बरसाने में खेली गई लठमार होली। नंदगांव के हुरियारों पर जमकर बरसी लाठियां। प्रयागराज में बहू ने फांसी लगाकर दी जान। गुस्साए मायके पक्ष वालों ने घर में लगाई आग। सास ससुर की भी हुई मौत। पुलिस मामले की जांच में जुटी। बलरामपुर में लोकसभा चुनाव को लेकर प्रशासन अलर्ट। पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च। आपसी भाईचारा और शासन प्रशासन की सहयोग करने की अपील की।
बांदा में आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज, कोर्ट ने सजा सुनाते लगाया अर्थदंड, 5 साल की सजा और 6,000 जुर्माना। कानपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में एक बदमाश घायल, पुलिस ने बदमाश के पास से 315 बोर का तमंचा और 3 कारतूस बरामद किए। कुशीनगर में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार, पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। 139 करोड़ के बिजली बिल दबाए बैठे उत्तराखंड में सरकारी विभाग भुगतान को 2 दिन का अल्टीमेटम, आरडीएसएस से यूपीसीएल को मिलते हैं 2060-600 करोड़। नैनीताल और हरिद्वार के डीएम को अवमानना नोटिस जारी, हाईकोर्ट ने 4 सप्ताह के भीतर मांगा जवाब। आज बिगड़ा रहेगा मौसम का मिजाज, पर्वतीय जिलों में हल्की बारिश के आसार, अन्य जिलों में शुष्क रहेगा मौसम। प्रत्याशियों के नामांकन 22 से 27 मार्च के बीच संभव, चुनाव प्रतिबंध समिति की बैठक हुई। ऑस्ट्रेलिया के लिए हॉकी खिलाड़ी बॉबी का चयन, पेरिस ओलंपिक के संभावित खिलाड़ियों के कैंप में शामिल। भारत निर्वाचन आयोग में राजस्व अफसरों कर्मियों की शिकायत, मापदंड अपनाने का आरोप, अधिकारी को हटाने की मांग की गई। उत्तराखंड लोकसभा चुनाव 2024 में अब तक 40,000 संपत्तियों से चुनाव प्रचार सामग्री हटाई, चेकिंग अभियान तेज। दुष्यंत गौतम का कांग्रेस पर तंज, विपक्ष की कमर टूटी, उन्हें उम्मीदवार तक नहीं मिल रहे। अनिल बलूनी ने कोटद्वार में निकाला भव्य रोड शो, उमड़ी भाजपा कार्यकर्ताओं की भीड़। उत्तराखंड में आगामी 19 अप्रैल को होना है मतदान। रामपुर तिराहा गोलीकांड को लेकर सीएम धामी बोले, कोर्ट के निर्णय से राहत, लंबे समय बाद मिला पीड़ितों को न्याय। बद्रीनाथ समेत ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी, हेमकुंड साहिब में जमी 10 फीट बर्फ। केंद्रीय चुनाव आयोग ने गृह सचिव शैलेश बगोली को हटाया, सीएम धामी के सचिव का भी था दायित्व। उत्तराखंड लोकसभा चुनाव 2024 में हरिद्वार लोकसभा में लहरों से बदले जनप्रतिनिधि, तटों से तटस्थ रहे तमाम मुद्दे। एक अप्रैल से शुरू होंगे पुनर्निर्माण कार्य, यात्रा मार्ग पर लगाए जाएंगे सीसीटीवी कैमरे, अस्पताल का निर्माण पूरा करने का रखा गया लक्ष्य। दो नेपाली मजदूरों के बीच हुआ विवाद, एक की निर्मम हत्या कर दूसरा साथी फरार, पत्थर से की गई हत्या। बिना आधिकारिक पद के पंजाब में प्रशासनिक बैठकों में शामिल हुए नवाज शरीफ, विवादों में घिरे पूर्व पीएम नवाज शरीफ। अफवाहों के बीच पहली बार सार्वजनिक रूप से दिखी केट मिडलटन, सेहत को लेकर उठ रहे सवाल। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में कांपी धरती, 5.4 की तीव्रता, क्वेटा रहा भूकंप का केंद्र।
ट्रंप लोकतंत्र और मौलिक स्वतंत्रता के लिए खतरा, पूर्व राष्ट्रपति पर कमला हैरिस का हमला। ट्रंप हमारे लोकतंत्र और मौलिक स्वतंत्रता के लिए खतरा। अब की बार 400 पार लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी की जीत के लिए सिलिकॉन वैली में भारतवासियों ने किया हवन। शिफा अस्पताल में इस्राएली सैनिकों आतंकियों के बीच मुठभेड़, हमास का वरिष्ठ अधिकारी ढेर। पीएम नेतन्याहू ने इस्राएली अधिकारियों को वाशिंगटन भेजने पर जताई सहमति। रफा ऑपरेशन पर होगी चर्चा। अफगानिस्तान के साथ संघर्ष पर अमेरिका ने पाकिस्तान को दी नसीहत। वेदांत पटेल बोले, आप थोड़ा समय बरतें। पाकिस्तानी एयर स्ट्राइक का तालिबान ने दिया मुंहतोड़ जवाब। पाक सेना की चौकियों को किया ध्वस्त। भारत मालदीव ने ऋण व्यवस्था योजना पर की चौथी समीक्षा बैठक। दोनों देशों के अधिकारी हुए शामिल। सेंसेक्स में 700 अंक से ज्यादा की गिरावट। निफ्टी भी 200 अंक से ज्यादा फिसला। पेटीएम के शेयर में 4% से ज्यादा की तेजी। होली के कारण लगातार 3 दिन तक बैंक बंद रहेंगे। मार्च के आखिरी 10 दिनों में अलग अलग जगहों पर 8 दिन बैंकों में कामकाज नहीं। नारायण मूर्ति ने पोते को 15 लाख शेयर्स गिफ्ट किए। इनकी वैल्यू 240 करोड़ रुपए। 4 महीने के हैं एकाग्र रोहन मूर्ति। आयकर विभाग ने फूड चेन के खिलाफ चलाया छापेमारी अभियान। बंगलुरु में कार्रवाई। रेस्तरां के मालिक भी टिप्पणी के लिए उपलब्ध नहीं। म्यूचुअल फंडों ने बेचा 26% हिस्सा। आरबीआई की सख्ती के बाद कंपनी के शेयर 50% टूटे। भारतीय स्टार्टअप जुटा सकते हैं 1 लाख करोड़ रुपए। विदेशी कंपनियों का बढ़ रहा है भरोसा। 7-8 साल में 100 स्टार्टअप होंगे सूचीबद्ध। टोरी पार्टी के भीतर बढ़ती अशांति की खबरों पर सुनक ने दी प्रतिक्रिया। कहा, सकारात्मक बदलाव आ रहे हैं। सोना 66,140 रुपए प्रति 10 ग्राम के भाव पर पहुंचा। चांदी में 100 रुपए की गिरावट। फोन पे अलग होने की फ्लिपकार्ट के मूल्यांकन पर पड़ा प्रभाव। घटकर पहुंचा 41,000 करोड़। जोमेटो को 8.57 करोड़ का जीएसटी नोटिस मिला। गुजरात के टैक्स डिपार्टमेंट ने की डिमांड। कंपनी का मार्केट कैप 1.39 लाख करोड़। अमेरिका में दोस्ताना मुकाबलों से पहले अर्जेंटीना को लगा बड़ा झटका। मेसी चोटिल होकर हुए बाहर। भारतीय ओलंपिक संघ ने लिया बड़ा निर्णय। डब्ल्यूएफआई की तदर्थ समिति को किया भंग। विश्व कप और ओलंपिक चयन ट्रायल में शीर्ष पर रही तीरंदाज दीपिका पिछले साल पूरे सत्र में नहीं खेली थी। चुनाव आयोग की आइकन बनी पैरा तीरंदाज शीतल। प्रदर्शनी क्रिकेट मैच भी हुआ आयोजित।
आईपीएल 2024 सीरीज पार्ट 2। एक आईपीएल मैच की कमाई पूरी पाकिस्तानी लीग के बराबर, 10 क्रिकेट लीग मिलकर भी इससे 4 गुना पीछे। बांग्लादेश ने 2-1 से जीती वनडे सीरीज। टाइम आउट सेलिब्रेशन कर श्रीलंका को चिढ़ाया। 4 खिलाड़ी चोटिल, राशिद का ऑलराउंड प्रदर्शन। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने तीसरी बार जीता। पीएसएल फाइनल में मुल्तान सुल्तान्स को 2 विकेट से हराया। इमाद वसीम प्लेयर ऑफ द मैच। आईपीएल से पहले जेसन बेरनडर्फ चोटिल, एमआई ने लिक्यू विड को रिप्लेसमेंट बनाया। 50 लाख में अपने साथ जोड़ा। सिद्धू की 60 साल बाद क्रिकेट कमेंट्री में वापसी। आईपीएल से पहले मैच से करेंगे शुरुआत। पोस्ट शेयर की सरदार ऑफ कमेंट्री इज बैक। आईपीएल के शुरुआती मैचों से बाहर हो सकते हैं हसरंगा। श्रीलंका टेस्ट टीम में शामिल, पिछले साल संन्यास लिया था। इंडियन सिनेमा का सबसे महंगा विलेन केजीएफ स्टार यश ने रावण बनने के 150 करोड़ लिए। कभी प्राण लेते थे हीरो से ज्यादा फीस। जापान में RRR की स्क्रीनिंग पर पहुंचे राजमौली। 83 साल की बुजुर्ग फैन ने दिया स्पेशल गिफ्ट। जापानी थिएटर में 500 दिनों से चल रही फिल्म। स्टाइल आइकन अवार्ड 2024 में दिखा कियारा आडवाणी का ग्लैमरस लुक। ऑल ब्लैक लुक में दिखी शिल्पा शेट्टी, दिशा पाटनी और जानवी कपूर समेत कई सेलेब्स दिखे। रणदीप हुड्डा ने शेयर की बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन फोटो। स्वतंत्र वीर सावरकर के लिए घटाया 18 किलो वजन। फैंस ने हॉलीवुड एक्टर क्रिश्चियन बेल से की तुलना। रणबीर के शक्तिमान बनने पर मुकेश खन्ना ने विरोध किया। बोले वो शक्तिमान नहीं बनेंगे, न्यूडिटी दिखानी है तो किसी और देश जाकर रहें। रोड एक्सीडेंट में घायल हुई साउथ की एक्ट्रेस अरुंधति नायर। वेंटिलेटर पर लड़ रही जिंदगी से जंग। दोस्तों ने की फाइनेंशियल सपोर्ट की मांग। सिद्धार्थ मल्होत्रा ने फैंस को दिया सरप्राइज। योद्धा देखने गए फैंस से थिएटर में मिलने पहुंचे एक्टर। सेल्फी लेने के लिए चाहने वालों की लगी भीड़। श्याम कौशल ने बांधे बहू के तारीफों के पुल। बोले लोग अब मुझे कैटरीना कैफ के ससुर के नाम से बुलाते हैं। आयुष्मान फिल्मों के चुनाव को लेकर सजग। बोले मुझे जोखिम से भरे किरदार ही पसंद हैं। जॉन सरवरी की वेदा का धमाकेदार टीजर रिलीज। खतरनाक स्टंट और दमदार एक्शन का मिलेगा भरपूर डोज। प्राइम शतक में अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि देश का हर नागरिक पोषित, सशक्त और समर्थ बने। जब पूरा विश्व इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोविड-19 से जूझ रहा था, उस दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का संचालन कर देश के गरीबों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की। इसी संवेदनशीलता को जारी रखते हुए आज 80 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। सभी को अनाज, पोषित समाज।
प्रॉब्लम्स थी जो मेरे को स्टेप्स चढ़ते हुए प्रॉब्लम थी वो अब आई थिंक सो 70% इज इम्प्रूव्ड। ठीक है, मेरे को एंकल में प्रॉब्लम थी एंड मेरे को नसेस मसल्स प्रॉब्लम थी, जो मसल्स में काफ़ी पेन रहती है, जो अब की इस टाइम पर एक बार मैंने लिया, मैं लास्ट टाइम आया था, उसके बाद मैं अब दोबारा आया हूँ तो ऐसे 70% इज इम्प्रूव्ड, जो कि डॉक्टर नहीं कर सका। मैंने हाँ मतलब मैं गंगा राम के हॉस्पिटल के डॉक्टर से तकरीबन 2 साल तक ये ट्रीटमेंट करा था, उनको समझ ही नहीं आया ये प्रॉब्लम क्या है। दैट इज अब बेटर है। अगर आप करना चाहते हैं अपने बिजनेस को प्रमोट, तो इसके लिए आपको चाहिए होगा एक सपोर्ट। बेहतर स्क्रिप्ट, शानदार ग्राफिक्स, बेहतर विजुअल, दिखाएंगे कमाल, जानकारी पहुंचेगी जन जन तक, आपका काम करेगा धमाल। इन सभी चीजों के लिए अब ना हो परेशान। ब्रांड प्रमोशन, मोशन डिजाइनिंग एंड वीडियो एडिटिंग, 2D और 3D एनिमेशन, टेलीविजन टेलीकास्टिंग, सोशल मीडिया वर्क्स, स्क्रिप्ट राइटिंग जैसे कामों के लिए आज ही कांटेक्ट करें 9267925186 पर। इसी के साथ ही आप हमें जीमेल भी कर सकते हैं vikasproduction.gfx@gmail.com पर। छूट नहीं पाएगी अब यूपी की कोई भी खबर, क्योंकि हर खबर पर होगी हमारी पैनी नजर। सच्ची खबरों पर रहेगा हमारा पूरा फोकस। आपको दिखाएंगे सूबे से जुड़ी हर खबर। देखिए प्राइम उत्तर प्रदेश सिर्फ प्राइम टीवी पर। राजनीति से लेकर खेल के मैदान तक, हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड तक, अंतर्राष्ट्रीय खबरों से लेकर व्यापार तक, ऐसी खबरें जिन पर है हमारी कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। चटपटी और मजेदार खबरें हैं। आपके पास क्या है, नहीं पता ना? नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में और मैं हूं आपके साथ स्वप्निल यादव। एंटरटेनमेंट की दुनिया में फैंस के लिए सबसे एक्साइटिंग बात तो ये होती है कि उनके फेवरेट एक्टर पर्सनल या मजेदार बातें उन तक चली जाएं, तो फिर क्या कहना है। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कुछ चुलबुली और चटपटी खबरें। तो चलिए बिना किसी देरी किए शुरुआत करते हैं एंटरटेनमेंट की मजेदार खबरों का। सीक्रेट्स चाहे किसी के भी हो, उनका खुलना आम बात है। स्पेशली एंटरटेनमेंट वर्ल्ड से सीक्रेट्स तो छुपाए नहीं छुपते हैं बाबू भैया। अब एक ऐसा ही सीक्रेट्स नेहा धूपिया ने अपने